सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भोमा बिजनेस में। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं उस बिजनेस ओनर की हिस्टोरी बता देता हूं जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इसका नाम नरेंद्र कुमार यादव है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में गुजरात जैसे पहले से बड़े बड़े शहरों में ऑलरेडी जॉब कर चुका है, नौकरी कर चुका है और उसको सक्सेस नहीं मिली। काफ़ी सारी नौकरी करने के बाद सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक चीज़ आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनने भी ये जिनको ये नौकरी अच्छी नहीं लग रही होती, वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी वो करने के लिए बने नहीं होते। अगर आपको भी नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा, नौकरी के साथ आप मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि आप नौकरी के लिए बने ही नहीं हो। आपके अंदर खुद मालिक बनने की क्वालिटी है जो उसे आपको निकालने की आवश्यकता है। वही सेम सिचुएशन इनके साथ था। बट ये जब तक नौकरी कर रहे थे उस टाइम तक इनसे काफ़ी सारे लोग दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार, परिवार, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बट इन्होंने जैसे ही नौकरी छोड़ने की बात की, बस इनसे सारे नौकरी छोड़ने की बात जैसी की, बस सारे लोग इनसे दुखी हो गए और उनको ताना देने लगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा खासा महीने में पैसा पा रहे हो, ना तो उसमें बारिश की टेंशन होती, ना तो बाढ़ की टेंशन होती, ना तो सूखा की टेंशन होती, ना तो आपका जो है कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको हर महीने में फिक्स पैसा मिल जाता है, फिर आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो। बट इसके अंदर एक बिजनेस का कीड़ा जग चुका था। ये कह रहा था कि मुझे बिजनेस करना है। काफ़ी सारे लोगों का ताना सुनने के बाद फाइनली इन्होंने 2014 में सबका ताना सुनने के बाद नौकरी को छोड़ दिया। अब नौकरी छोड़ने के पहले इन्होंने एक अच्छी कंपनी में वर्क किया था, और उस कंपनी का क्या करती थी, वो कंपनी फ्रूट प्रोसेसिंग में काम करती थी, जहां पर नरेंद्र ने फ्रूट प्रोसेसिंग में मास्टरी हासिल कर ली। अब इनको यही लगा, इन्होंने यही सोचा कि मैं अपना कैरियर इसी फील्ड में बनाऊंगा, फ्रूट प्रोसेसिंग फील्ड में ही बनाऊंगा। और उसमें इन्होंने अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचा, और कैरियर बनाने के बारे में सोचने के लिए वहाँ तक 6 सालों तक ज़बरदस्त तरीके से वर्क किया। वहाँ पर एक छोटी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव की। इस एक्सपीरियंस को यूज़ करने का समय आ चुका था कि कहां पर एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाए। इन्होंने क्या किया, 33 साल की उम्र में इस बिजनेसेस को स्टार्ट किया, और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद फैमिली मेंबर्स और इनके जो भी ससुराल पक्ष के थे वो लोग काफ़ी इनसे पीड़ित हो गए, दुखी हुए, जिसकी वजह से उनसे भी टक्कर लेनी पड़ी और उनको भी इन्होंने छोड़ दिया। इनका जो साथ देने वाली थी इनकी वाइफ थी। ये हस्बैंड एंड वाइफ ने जोमेटो सॉस एंड चिली सॉस का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने छोटी सी एक ब्रांड यूनिट लगाई, और यूनिट लगाने के बाद इन्होंने जो है अपना पैर रखा और मार्केट में बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब उसमें सबसे पहले परेशानी ये आ रही थी कि ऑलरेडी पहले से कई सारे टॉप ब्रांड मार्केट्स में अवेलेबल थे, जिनके आगे निकलना बहुत ही मुश्किल था। अब टॉप ब्रांड जो भी पैकेट में 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के पैकेट में अवेलेबल थे, जो कि ये पैकेट अगर ये स्टार्ट करते, जो भी 1 रुपये का, 2 रुपये का पैकेट जो बना रहे थे, तो इनकी पैकिंग स्टार्टिंग में, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो भी मशीनरी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, इनके पास हैंडमेड मशीन थी, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से ये 1 रुपये से 2 रुपये, 5 रुपये के पैकेट तक ये पहुंच नहीं पा रहे थे। ये प्रॉब्लम इनके पास पहले आई। तब इन्होंने क्या किया, खुद दुकानों पर इन्होंने 1 लीटर और जो है 500 ग्राम की बोतल बनाना स्टार्ट किया। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर हमें पैकिंग कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट कम लगेगी, जिससे कि यहाँ से हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। तो इन्होंने इस वजह से इन्होंने क्या किया, 1 लीटर और 500 ग्राम की बोतल बनाना स्टार्ट किया। और उन बोतल को कहाँ, रेस्टोरेंट जो भी बर्गर, पिज्जा, इडली, डोसा, समोसा, चाट मसाला, टिक्की, ऐसे जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बिजनेस B2B मॉडल इन्होंने चूज किया और उनके पास इसको देना स्टार्ट किया। उनके पास जब इन्होंने इसको देना स्टार्ट किया, तो इस वजह से ये काफ़ी जो है धीरे धीरे कुछ समय में ब्रांड्स बनना स्टार्ट हो गया। इन्होंने खुद अपने हाथों से, अपने पैरों से चल करके खुद इसकी मार्केटिंग की, लोगों से संपर्क किया, उनसे बात किया और पूछा कि भैया मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं और इसमें मैं क्या सुधार करूं, जिससे कि आने वाले समय में मैं आगे अपने आप को इंप्रूव करूं। अब उस समय मैन पावर हायर करना काफी मुश्किल था, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो स्थानीय जो महिलाएं थी, जो वुमेन्स थी, उनको अपने साथ में वर्क करने के लिए रखा। क्योंकि अगर आप पुरुष को हायर करते हो तो वहां पर आपको 12 से 14 हजार सैलरी देनी पड़ती है, बट अगर आप स्थानीय वुमेन हायर करते हो तो वहां पर आपको सैलरी जो होती है वो एकदम कम हो जाती है, यानी 7 से 8 हजार रुपये वहां पर सैलरी हो जाती है। अब इन्होंने क्या
क्या किया, उनको हायर किया और उनको प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख रुपए का रोजगार इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। अब कहां पर पड़ती इसकी जरूरत, अब देखिए अब इन्होंने 30 लाख रुपए का प्रतिवर्ष उनको रोजगार देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आते कुछ ही समय, कुछ ही दिनों के बाद इनकी प्रतिदिन की बोतल सेलिंग लगभग 2 हुई, फिर 10 हुई, फिर 50 हुई, फिर 500 हुई और इन्होंने एक सिटी से दूसरे सिटी में जैसे ही पार रखा, इनकी प्रतिदिन बोतल की सेलिंग लगभग 500 प्रतिदिन हो गई। 400 से 500 रुपए प्रतिदिन उन्होंने बोतल सेल करना स्टार्ट कर दिया और आज की डेट में इनकी प्रति वर्ष अर्निंग लगभग 30 लाख रुपए हो चुकी है। और इन्होंने का यही मानना है कि जो है आदमी को रखने से अच्छा है कि हम स्त्रियों को अपने काम पे रखें, जहां पर पैसा भी, कॉस्ट भी कम लगेगा और आपसे लड़ाई झगड़ा और या फिर आपसे किसी भी तरीके की तकरार और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो एक दिशा में अपने टाइम से आती हैं और टाइम से काम करके चली जाती हैं। टाइम पंक्चुअली जबरदस्त तरीके की होती है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरीके के प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर बढ़ता जा रहा है, ऑलरेडी अब पहले की जो भी चटनी वगैरह, लहसुन प्याज मिर्चा जो भी डाल करके बनाई जाती थी, अब उसका क्रेज जा रहा है एकदम। कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा, कोई इसको बना ही नहीं रहा। हर कोई जो है टोमेटो सॉस या फिर जो है चिली सॉस, ऐसे बहुत सारी बोतल्स आ गए हैं जिसका यूज कर रहे हैं और यूज करके आगे निकल रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसके लिए आपको 30 से 40 हजार रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको मशीनरी खरीदनी पड़ेगी जो है जोमेटो की, और फिर पैकेजिंग मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी और कच्चा माल और बोतल खरीदना पड़ेगा। बोतल आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग 1 रुपये पर बोतल, 2 रुपये, 1.5 रुपये, या आपकी बोतल की क्वालिटी पे और उसके ब्रांड्स के लेवल पे डिपेंड्स करता है किस तरीके की आप बोतल देना चाहते हो। अब वो हो जाती 30 से 40 हजार रुपये की आपकी मशीन हो जाती। बाकी कच्चा माल, रॉ मटेरियल अगर आपका बचता है वो आप गाँव एरिया से जोमेटो, गाँव एरिया से टमाटो गाँव से ही खरीद सकते हो। जीरा हो गया या फिर जो है जीरा के अलावा मिर्च हो गई, ये सारी चीज़ें आप गाँव से खरीदते हो तो वहां पर आपको सस्ता मिल जाता है और अच्छे से आप सेल कर पाते हो। अब यहाँ पर बात आ जाती कितने रुपए का आपको रेट रखना है। तो जहाँ तक कि रेट की बात आती तो रेट आपको ऐसे सेट करना है जिस तरीके से जबरदस्त तरीके का रेट आपको सेट करना है। आपकी जो भी मार्केट में प्रेजेंट टाइम में जो टॉप ब्रांड चल रहे हो मार्केट में, उनसे आपको थोड़ा कम ही रखना है, थोड़ा कम ही रखना है प्रेजेंट टाइम में रेट। अगर उनसे आप कम रेट रखते हो तभी आपका सेल हो पाएगा। अगर आप उनसे ज़्यादा रेट रखोगे तो सेल नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते। अगर आप 4 रुपये से 5 रुपये अपना रेट कम रखोगे तो 100% लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपके बोतल्स को खरीदेंगे और वहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे करके जाएंगे। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात आ जाती है तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको जिस जगह पे आप बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो उस जगह की टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, मैन पावर आपने कितना लगा रखा है, नंबर 2 हो गया मैन पावर कितना लगा रखा है, नंबर 3 हो जाता है आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या, पैकेजिंग, यानी सब कुछ आपको जोड़ लेना। खुद आपको अपनी भी एक सैलरी सेट करनी है कि आपको अपनी सैलरी 12 से 14 हजार, 15 हजार, वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके की क्वालिटी है वो अपने अनुसार आप अपनी सैलरी सेट करो। सेट करने के बाद फिर अपने फैमिली मेंबर्स का खर्चा कितना है वो भी आप सेट करो। सेट करने के बाद फिर आपका टोटल जो भी बताया बोतल का ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आ रहा है, ये सारी चीजें निकालने के बाद फिर आप उसका बोतल का प्राइस से सेट करो, तब जाकर के बोतल का प्राइस सेट करो। ऐसा नहीं कि मार्केट में अगर 100 रुपए की सीसी बिक रही तो आप भी 100 रुपए की लगा दो, तब जाकर के आप उसका प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो। हो सकता है उससे कम में आपका सेट हो जाए और अगर ज्यादा में जा रहा है तो पक्का आप ज्यादा में रखो। देखिए इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टोटल लागत की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग लागत आपकी 60 हजार से आराम से 65 हजार में इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर पाओगे और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आ जाती है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको खुद मार्केटिंग करना पड़ेगा, शॉप पे जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। उनको ये बताना पड़ेगा कि प्रेजेंट टाइम में जो भी आपने इस सॉस तैयार किया है इसमें क्या डिफरेंट है, जो पहले से मार्केट्स में उसमें क्या डिफरेंट है, कस्टमर इसे क्या, जिस कस्टमर को ये देंगे वो कस्टमर दोबारा आएगा क्या, उसके ट्रस्ट अलग है। तो इस तरीके से उनका प्रॉफिट क्या होगा। अगर एक बोतल खरीदते मान के किसी की 10 रुपये पर एक दिन में 10 बोतल सॉस जाता है तो उसको ये भी बताना है कि अगर एक दिन में 10 बोतल सॉस जाता है तो आप अगर हमारी बोतल लोगे तो आपका 10 से कम लगेगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी अच्छी है, आप कम डालोगे तब
भी उतना ही टेस्ट आएगा, उतना ही सुगंध आएगी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। इस तरीके से आप डील कर सकते हो। इसका टेस्ट अलग होगा, कस्टमर आपके पास आएगा, इसमें जीरे की मात्रा ज़्यादा है, इसमें जो है ये चीज़ ज़्यादा, वो चीज़ ज़्यादा पड़ी है, कस्टमर आपके पास लॉयल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो अपने ब्रांड्स के साथ, होटल वाले के पास, मोटल वाले के पास, या फिर चाट मटर टिक्की ठेला जो भी है, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा इडली डोसा है, जितने सारे लोग बनाते हैं, जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट हैं, इन सारे लोगों के पास आप संपर्क करो। चाइनीज़ इंडियन प्रोडक्ट होने के बाद जो भी पूरी सब्जी जो ठेले लोट के किनारे लगाते हैं, ये लोग भी प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ को रखना स्टार्ट कर दिए हैं। इन लोगों से भी जाकर के आप संपर्क कर सकते हो, इनको इसके बारे में बताओ, इनको एक बोतल फ्री में दे दो, उसका यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप 2-3 लोगों को फ्री में दो, फिर उसके फीडबैक लो वीडियो के तौर पे, लोगों को, दूसरे लोगों को दिखाओ, उससे कन्विंस होगे। जब फ्री में आपको दोगे तो कोई प्रॉब्लम्स होगी, तभी उसे छुपाने के लोग कोशिश करेंगे कि यार इससे बोतल हमें फ्री में दिया, कैसा यूज रहा, क्या आपका फीडबैक रहा। तो इस वजह से उनसे फीडबैक लेने के बाद आप दूसरे को शेयर करो, वीडियोस दिखाओ, फिर उसको जो है कन्विंस करो, फिर उसको जो है बोतल दो और उनसे प्रॉफिट अर्न करो। तो आशा करता हूँ आप समझ पाओगे कैसे आपको क्या करना। पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में बताई है। तो मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।